ये तो मुझे आता है। थंबनेल देख के आप एक बार के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो थंबनेल आज मुझे दिख रहा है ये मुझे आता है, मुझे इसको देखने की क्या जरूरत है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि शुरुआत के सिर्फ 2 मिनट आप मुझे दीजिए अपने बहुमूल्य समय से, और उसके बाद ये देखिएगा कि स्क्वायर रूट निकालने की ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये वास्तव में आपको आता था या नहीं आता था। और अगर नहीं आता था तो आप जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ होगा 1 सेकंड में। जी हाँ, मैं हूँ अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ बाय अनुराग दीक्षित में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए शुरुआत करता हूँ और जो चीज़ें हैं वो आपको एक एक करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या होता है, दुनिया में जितनी भी वर्ग संख्याएं, जो पहले मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार ध्यान से सुन लेना और उसके बाद आप अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दुनिया में जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं उन सभी वर्ग संख्याओं के लास्ट 2 डिजिट, सभी वर्ग संख्याओं के लास्ट 2 डिजिट एक से लेकर 24 तक की वर्ग संख्याओं के लास्ट 2 डिजिट के बराबर होते हैं। यानी या तो वो 76 होगा या 29 होगा या 84 होगा या 41 होगा या 400 होगा या 361 होगा या 24 होगा या 200 सिर्फ 89 होगा, 56 होगा, 25 हो सकता है, 96 हो सकता है, 69 हो सकता है, 44 हो सकता है, 21 हो सकता है। इसी तरीके आके जैसे ये 01 है, 04, 09, 16, 25 ये हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप वर्ग संख्या निकालना सीखते हो कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, तो स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है कि वो संख्या हो सकता है 50 से प्लस हो या 50 से कुछ माइनस हो, है ना। या उसका बेस अगर 100 से कुछ प्लस हो सकता है या 100 से कुछ माइनस हो सकता है, या उसका बेस 150 से कुछ प्लस हो सकता है या 150 से कुछ माइनस हो सकता है, 200 से कुछ प्लस हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, 200 से कुछ कम हो सकता है। इसी तरीके से होता है ना, इससे ज़्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है। 300 से कुछ प्लस होगा, 300 से कुछ कम माइनस होगा, 900 से कुछ प्लस होगा, 900 से कुछ माइनस होगा, 950 से कुछ प्लस होगा, 950 से कुछ माइनस होगा। तो अब इसी प्रकार के सवालों पर हम आते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और बड़ी मजा आने वाली है आपको। देखो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना ही सी बात कह रहा हूं कि ये संख्या का वर्गमूल निकालना, और ये आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था, मतलब एग्जाम का हूबहू क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। अब इस संख्या का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो इसकी इकाई में देखिए क्या लिखा है, मतलब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो 04 है। और 04 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे सर 04 2 का वर्ग होता है। यानी ये जो संख्या का वर्गमूल होगा वो या तो 2 ज्यादा होने वाला है या तो 2 कम होने वाला है। किससे 2 ज्यादा होगा, किससे 2 कम होगा, वो भी आपको बताते हैं। जैसे किसी भी संख्या से 50 से 2 ज्यादा हो सकता है, 2 कम हो सकता है, 100 से 2 ज्यादा हो सकता है, 2 कम हो सकता है, 150 से 2 ज्यादा हो सकता है, 2 कम हो सकता है, 200 से 2 ज्यादा हो सकता है, 2 कम हो सकता है। लेकिन होगा ये 2 कम या 2 ज्यादा। तो ये 150 से 6 कम है, ये 150 से 4 कम है। ये देखो जरा ध्यान से सुन रहा है, ये 150 से 2 ज्यादा है और ये 150 से 2 कम है। तो अब इसमें आंसर किसको लगाएंगे, जब ऐसी कंडीशन फंस जाए कि जब हमारे पास 2 ऑप्शन मैच हो जाए। कि क्या कंडीशन है, पहले ही सवाल में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके बीचों बीच के नंबर का आप सहारा लीजिए कि 150। अब देखो 150 का स्क्वायर करना बड़ा आसान रहता है कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और आगे हम क्या लगा देंगे, आगे हम लगा देंगे इसमें 2 जीरो, और ये हो जाएगा 22,500, 150 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए आप 21,904 लिखा है, यानी 150 के स्क्वायर से ये कम होगा। तो 150 से स्क्वायर के से कम होगा, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। कैसा लगा ये सब लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस तरीके से क्या आपने कभी वर्गमूल निकालना सीखा था। अभी बहुत से सवाल हैं जो पेपर ओरिएंटेड ही, मैं उनको लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, ये भी ग्रुप डी का, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ऐसे सवाल रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम्स के अंदर इनकी बड़ी जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें देखिए आखिरी के 2 अंक क्या है, 49 है। 49 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलोगे सर 49 की जब हम बात करेंगे तो 7 का वर्ग होगा। यानी किसी भी संख्या से ये 7 ज्यादा या 7 कम हो सकता है, बस। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 500 से 3 कम है तो आंसर नहीं होगा, 500 से 3 ज्यादा है आंसर नहीं होगा, 500 से ये कितना कम है, 7 कम है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 13 कम था, ये खत्म हो जाएगा। अगला सवाल 41 लिखा है, 41 किस में आता है, तो आप सोचिए कौन सी संख्या ऐसी होती है जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आखिरी 2 अंक 41 आते हैं। सोचिए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसे 2 अंक जिसका वर्ग करने पे लास्ट के 2 अंक 41 आते हो। सोचो ऐसा कौन सा संख्या हो सकती है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो आप बोलोगे सर 21 का वर्ग होता है ना 441। 21 का वर्ग कितना होता है, 441। इसके आखिरी 2 अंक 41 ही होते हैं। तो ये किसी भी संख्या से या तो 21 ज्यादा होगा या तो कम होगा।
150 में से क्या घटाएं 139 आएगा 11, नहीं सर 150 में 29 घटाने पे यहाँ पे आ रहा है, 150 में 21 घटाओगे तो ये आपका 129 आंसर होगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिए 16 का आखिरी दो अंक 16 कब आ सकते हैं, जब 4 का स्क्वायर करें, यानी संख्या 4 कम होगी या 4 ज़्यादा होगी। तो ये 200 से 14 कम है खत्म, ये 6 कम है ये खत्म। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये या 4 कम है ये 4 ज़्यादा है। सहारा किसका लिया जाएगा, इन दोनों के बीच में 196 और 204 के बीच में अगर मोटे तौर पर देखेंगे 200 आएगा। 200 का स्क्वायर क्या होता है 40,000, और ये संख्या 40,000 से बड़ी है। अभी संख्या अगर 40,000 से बड़ी है तो वर्गमूल जो होगा ना इससे बड़ा वाला होगा, यानी 204 आपका आंसर हो जाएगा। आप 196 को खत्म कर लीजिएगा। मजा आ रही है? और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा ये ट्रिक कैसे लगी। कोरोना से पहले मैंने ये ट्रिक इसी चैनल पर अपने मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित पे पढ़ाई थी, लेकिन उसके बाद चैनल पे मेरा काम थोड़ा सा कम हो गया था। लेकिन अभी ये रेगुलर ही आपको मिलेगा, ऐसी ट्रिक्स, वीडियो, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलने वाला है इसमें। तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 21 होता है, 11 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 121 आता है, आखिरी दो अंक 21 होते हैं, है ना। यह संख्या क्या होगी, या तो 11 से कम होगी या 11 से ज़्यादा होगी। तो अब आप 150 उसमें 200 में अगर 11 घटाते हैं तो ये आ सकता है, नहीं आ सकता, ये आ सकता है सर, ये आ सकता है, ये आएगा कभी नहीं आएगा। ये 200 में अगर 11 जोड़ोगे तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 81 आ रहा है, 81 का मतलब 9 आ गया है, तो संख्या 9 ज़्यादा होगी किसी से, सॉरी ये 9 कम होगी, बस इतना करना है। ये 150 से 1 कम खत्म, 7 कम खत्म, 11 कम खत्म, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 04 की बात कर रहे हैं, वर्गमूल क्या होगा। 04 कब आता है, या तो 2 कम होगा या तो 2 ज़्यादा होगा मेरे प्यारे भाई। ये 200 से 2 कम है, हो सकता है ये 4 कम है, ये 6 कम है। अब आंसर इन दोनों में वेरी करेगा क्योंकि ये 2 ज़्यादा है और ये 2 कम है। इन दोनों के बीच में क्लासीफाइड करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए हमारे पास 200 है, 200 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो जब 400 करोगे यानी 40,000 जो होगा वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वाले को कैंसिल करेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 16 है। 16 का मतलब वर्गमूल क्या बनेगा, 4 के पास बनेगा, यानी संख्या 4 ज़्यादा या फिर 4 कम। ये 6 ज़्यादा है, ये 4 हो सकता है आंसर। यहाँ पर ये 14 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्या होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, 96 और 104 के बीच में 100 आएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, ये संख्या 10,000 से ज़्यादा है, तो बड़ा वाला उत्तर लीजिएगा, ऑप्शन डी कन्फर्म आंसर हो जाएगा। 96 को काम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल ये है 24 आ रहा है। 24 किसके उसमें आता है, तो आप बोलेंगे सर 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 आता है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो संख्या मिलेगी कम ज़्यादा देखने के लिए वो क्या मिलेगी, 18। 100 से या 50 से 18 कम या 18 ज़्यादा पर हम लोग बात करेंगे। अब 50 से 18 कम या 18 ज़्यादा पे बात करेंगे। 50 से 12 ज़्यादा है, नहीं हो सकता। ये 50 से 22 ज़्यादा नहीं हो सकता। 78 है, ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर ये 100 से 22 कम है, तो ये नहीं हो सकता। ये 50 से 18 ज़्यादा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 68 का स्क्वायर हो जाएगा 4624। अगला सवाल देखिए 69 आ रहा है। आखिरी दो अंक क्या आ रहे हैं भाई, 69 आ रहे हैं। और 69 पर जब आप बात करेंगे तो 69 कब आता है, जब आप 13 का स्क्वायर करते हैं, यानी संख्या 13 ज़्यादा या फिर 13 कम, यही देखना है। ये 100 से 23 कम है, 100 से 13 कम है, ये हो सकता है। ये 7 कम है, ये 17 कम है, सब खत्म। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 दिखाई दे रहा है, आखिरी के 2 अंक। तो क्या करेंगे, 8 के स्क्वायर करने पे आखिरी के 2 अंक 64 मिल सकते हैं। तो 8 कम या 8 ज़्यादा देखना है। ये 50 से 14 ज़्यादा, ये 50 से 12 ज़्यादा, ये 50 से 8 ज़्यादा, यही आंसर। ये 50 से 2 ज़्यादा, बात खत्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 दिया है। 84 कब आएगा, 84 आता है जब आप 22 का स्क्वायर करते हैं, यानी संख्या या तो 22 ज़्यादा होगी या फिर मेरे प्यारे दोस्त 22 कम होगी। देखो ये सब 400 के बेस में चल रहा है, किसके, 400 450 के बेस में चल रहा है। इसी में देखना, ये हमारे पास 400 से 14 ज़्यादा है, ये 32 ज़्यादा है। ये देखें तो 450 से 22 कम है, यही आपका आंसर होगा। ये 400 से 16 ज़्यादा है, तो बात खत्म हो गई। आंसर क्या होगा कि 1,83,184 का वर्गमूल क्या होगा, 428। सिर्फ 1 सेकंड में अगर आप ये कर सकते हो, अगर आपको ये बात पता हो कि किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंक क्या होते हैं। यहाँ पर 41 आ रहा है, 41 21 में आता है, या तो 21 ज़्यादा या तो 21 कम। यहाँ पे देखिए 650 से 21 कम, ये भी हो सकता है। ये 700 से 21 ज़्यादा, ये भी हो सकता है। ये 600 से, ये अगर बात करें तो 650 से 19 कम, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इन दोनों में कोई एक आंसर होगा, या तो 721 होगा या तो फिर 629 वाला होगा। देखिए
अगर आप 700 का स्क्वायर करते हो तो 4,90,000 पहुंचता है, और 600 का स्क्वायर करते हो लगभग 3,60,000 पहुंचता है, 3,60,000। ये संख्या 4,90,000 से भी बड़ी है, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 3,60,000 पहुंच रहा है। हमें कहाँ पहुंचना है, 4,90,000 से भी ऊपर पहुंचना है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 0,1 आया है। 0,1 का मतलब ये 1 का ही स्क्वायर होता है, तो संख्या या तो एक ज्यादा होगी, सॉरी, या एक कम होगी। ये 9 कम है, ये एक कम है, या तो ये आंसर हो सकता है, या तो ये एक ज्यादा है, ये हो सकता है। ये 11 ज्यादा है, इसको खत्म कर लेंगे। अब कौन सा वो लेना है, तो 99 और 101 के बीच में 100 इसका निर्णय करेगा कि इसका वर्गमूल क्या होने वाला है। 100 का स्क्वायर 10,000 है, संख्या 10,000 से बड़ी है, तो 101 का इसका वर्गमूल हो जाएगा। 99 को हम खत्म कर देंगे, 99 का वर्ग 9,801 होता है, तो उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये अगला सवाल 96, आपके पास आखिरी 2 अंक है ना, 14 के स्क्वायर पे करोगे तब आपके पास आखिरी के 2 अंक 96 आते हैं, तो यह या तो 14 ज्यादा होगा या तो 14 कम होगा। 150 से 24 ज्यादा है, 150 से ये इसको देखो तो ये 200 से 24 कम है, ये खत्म हो जाएगा। ये 4 ज्यादा है, ये खत्म हो जाएगा। ये 200 से 14 कम है, 186, यही आपका आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन पेपर ओरिएंटेड है, आप देख पा रहे हो। लास्ट में 81 है आपके, क्या आया है लास्ट में 81 आया है। 9 ज़्यादा या फिर 9 कम पे खेल होने वाला है, तो इसमें ये 1 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है, ये 19 ज़्यादा है, सिर्फ यही एक 9 ज़्यादा है, तो यही आपका उत्तर हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अगला सवाल ये है 84 आ रहा है, यानी 22 का स्क्वायर करने पे आखिरी 2 अंक 84 आएंगे, तो 22 ज़्यादा या 22 कम। अब देखिए 400 में अगर आप 22 कम करेंगे तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, 12 कम करेंगे तो ये आएगा, 22 कम करने पे 378 आ जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है, तो चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। इस पर आपको टेक्स्ट बुक के कंप्लीट मॉक टेस्ट बिल्कुल साथ ही साथ, और उसके साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ उसके मॉक टेस्ट के साथ, 1 मिनट दीजिएगा जरा, 1 मिनट दीजिएगा। तो इसके साथ साथ आपको और क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, वीडियोस, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, और पूरी की पूरी फुल एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम मैथ बाय अनुराग दीक्षित, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। कमेंट में जरूर लिखना कि सवाल की ट्रिक्स आपको कैसी लगी। टेक केयर, जय हिंद।